कि पिछले वर्षों से, हजार वर्षों से भी ये अटूट खड़ा है, हमारी आस्था का केंद्र है। सर, स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, इसके द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश है? सोमनाथ हमारे ऐतिहासिक महान स्थलों में से एक है। सर, स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, इसके द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? सोमनाथ हमारे ऐतिहासिक महान स्थलों में से एक है और प्रथम पूज्य स्थान है। ऐसी स्थिति में 1000 साल पहले इसका मुगल आगंतुकों ने इसको ठेस पहुंची थी, इसको तोड़ने का प्रयास किया। बाद में लगातार प्रयास होते रहे, लेकिन ये अटल खड़ा रहा। और 75 वर्ष पूर्व हमारे देश के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय पटेल साहब ने इसका जीर्णोद्धार किया और उसकी वर्षगांठ 75 वर्ष हो गए। उसको स्वाभिमान के रूप में देश में मनाया जा रहा है। और आज हमारे इस मंदिर में भी इस स्वाभिमान दिन के रूप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने मनाने का प्रयास किया। पूरे देश भर में मना रहे हैं। ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे पूजा का प्रथम स्थान है। और हमारे मन में गर्व है कि पिछले वर्षों से, हजार वर्षों से भी ये अटूट खड़ा है, हमारी आस्था का केंद्र है। देशवासियों को क्या मैसेज जाएगा सर इससे? हम सब अपने आस्था के पूजा स्थलों की रक्षा करें। पूजा पद्धति का हर एक को अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम अपने किसी दूसरे पूजा पद्धति को ठेस नहीं पहुंचावे और स्वाभिमान के जितने भी हमारे स्थल है उनका रख रखाव करें, पूजा करें और देश को संदेश दें कि हिंदुओं का कोई भी पर्व स्थल है वो हमारे स्वाभिमान का पर्व है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी अपील की है लोगों के लिए, आमजन के लिए, तो देशवासियों के लिए मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी सर अभी की? एक वर्तमान विश्व की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री पूर्व में ही भाप देते हैं। और ये किसी भी देश की संस्कृति के लिए, देश के रोजगार के लिए, देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। हम घर बैठे कार्य कर सकते हैं तो अनावश्यक रूप से ऑफिस में क्यों जावें? अगर हम पुलिंग करके कार में जा सकते हैं तो या मेट्रो में जा सकते हैं तो ये बचत हमारे देश की बचत है। ये व्यक्ति विशेष के लिए या कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पुरानी संस्कृति रही है। हमारा देश सदियों से ये मानता रहा है कि बचत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी को प्रधानमंत्री ने देश का आह्वान किया है। हम सब इसकी पालना करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं आमजन में ऐसा हो जाए कि जैसे कि एक भय फैल जाए, एक कि पता नहीं इन चीज़ों की कमी होने वाली है? हमारे देश के नागरिक जागरूक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर विश्वास करते हैं और पूर्व में जब भी उन्होंने आह्वान किया उसकी पालना की है और वर्तमान में उनके आह्वान का पूरी पालना होगी। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भयभीत होगा। आपने देखा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जो अभी झारखंड महादेव मंदिर है वहाँ आए। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। 1000 वर्ष पूर्व जो मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसी को आज जो है एक स्वाभिमान के रूप में मनाया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और जो 75 वर्ष जो भव्य तरीके से बीजेपी मना रही है, एक स्वाभिमान पर्व है लोगों के लिए, आमजन के लिए, और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो एक अखंडता है, एकता है, उसको मनाएं और साथ ही एक पूजा है, सनातन धर्म का प्रतीक है, उसको मनाएं। और सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक आमजन में विश्वास दिलाएंगे कि सोमनाथ है वो एक स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसे पूजा के लिए आस्था के रूप में मनाए। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू ढाका, जयपुर।